नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। मेरे साथ मौजूद है बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी। किस तरीके से अब तक के रुझानों का आप देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लिए बहुत खुशी की बात है कि पहली बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, जिसके वजह से अंग बंग और कलिंग मतलब कि बिहार, ओडिशा और बंगाल तीनों जगह कमल खिला है। पूर्वोत्तर के लिए ये बहुत बड़ी बात है, ये ऐतिहासिक जीत है। असम में भी हमारी सरकार तीसरी बार आ रही है, हैट्रिक होने वाली है, और पुदुचेरी में भी एनडीए की सरकार आ रही है। तो 5 में से 3 एनडीए के पास है। और एनएमएफ वाले मुझे दूरबीन दे, ये इंडिया अलायंस किधर दिखाई नहीं दे रहा। अब थोड़े दिनों के बाद ना लेफ्ट दिख रही है, ना टीएमसी दिख रही है, ना डीएमके दिख रही है, और राहुल जी तो वैसे ही मस्कट में दिख रहे हैं। पूनावाला जी, क्या की फैक्टर आप समझ रहे हैं बंगाल में, क्योंकि आपने कहा कि परिवर्तन होने जा रहा है, वो कौन सा की फैक्टर है जो बंगाल में परिवर्तन लेकर आ रहा है? एम फैक्टर। एम फैक्टर का मतलब उनका वाला एम नहीं, हम जिस एम को मानते हैं महिला फैक्टर। महिलाओं ने देखा कि ममता बनर्जी थी तो महिला, परंतु उन्होंने सबसे ज़्यादा महिला विरोधी सरकार चलाई और मुस्लिम तुष्टीकरण के चक्कर में हिंदुओं को द्वैम दर्जे का नागरिक बना दिया गया। और मुझे लगता है कि जो 15 साल में हजारों फैक्ट्रियां चली गई, लाखों लोगों के जॉब्स छिन गए, ये गुस्सा था लोगों में। तो ये एंटी इनकम्बेंसी का भी वोट है, ये गुस्से का भी वोट है, ये तुष्टीकरण के खिलाफ का भी वोट है। हिंदू पोलराइजेशन एक बड़ा फैक्टर रहेगा। देखो, मुझे लगता है कि हिंदू पोलराइजेशन की बात नहीं करना चाहिए। हिंदू कभी पोलराइज नहीं होता। हिंदू जो है इस देश की आत्मा है। परंतु हाँ, कुछ वोट बैंक्स को पोलराइज करके कुछ लोगों ने हमेशा हिंदुओं को बांटने की कोशिश की थी। हिंदू बटा नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है। आखिरी संदेश 5 राज्यों के चुनावी रुझानों को लेकर। देखिए, राहुल जी निकोबार, लेफ्ट खाएगी चोकोबार, ममता दीदी बंगाल से बाहर, और बीजेपी की सदाबहार कमल। बिल्कुल, तो एक पूरा समीकरण जो है पूनावाला जी ने बैठा दिया। उन्होंने साफ संदेश दिया कि इस बार एम फैक्टर यानी कि महिला फैक्टर एक की रोल निभाएगा इस बार पश्चिम बंगाल में परिवर्तन लाने के लिए। तो इस वक्त हमारे बीच मौजूद है बीजेपी के वरिष्ठ नेता आरपी सिंह जी। अब तक के रुझानों को सर आप कैसे देख रहे हैं? सुनिश्चित भरपूर आशीर्वाद देश की जनता ने, बंगाल की जनता ने, असम की जनता ने, पुडुचेरी की जनता ने हमको दिया है। और तमिलनाडु के अंदर भी हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। और जिस प्रकार की डबल इंजन की सरकारें हमने दी हैं, उसका आउटकम है कि आज असम के अंदर वापस से हम आ रहे हैं, पुडुचेरी में वापस आ रहे हैं। और असम और उड़ीसा और बिहार को देखते हुए वेस्ट बंगाल के अंदर भी बंगाल के लोग भी हमको भरपूर आशीर्वाद दे रहे हैं। तमिलनाडु का जिक्र करें, आपकी बीजेपी वापस करेगी। टीवी के अब तक के आंकड़ों की देखा जाए तो टीवी के बहुमत के साथ आगे बढ़ रही है। तो क्या बीजेपी आने वाले समय में टीवी के साथ गठबंधन करते हुए नजर आ सकती है? अभी थोड़ा जल्दी है, पूरे रिजल्ट आने दीजिए, फिर उसके बाद बात करें। आखिरी संदेश अब तक के रुझानों को। भारत विकसित भारत बनने की ओर बढ़ रहा है। एक एक कर राज्य उस विकसित भारत की दिशा में जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।